अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4.2 आर्टिकल नंबर है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर होगा क्योंकि एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसमें दो लूप्स हैं। याद रखिएगा, पहले बता रहा हूँ फॉर लूप और वाइल लूप। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप कंसिडर करें कि दोनों मिलाकर भी आ सकते हैं, अलग से एक लूप भी आ सकता है, लेकिन फिर वो किस तरह से आएगा, उसकी क्या अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन कैसे मैनेज करेंगे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल लूपिंग कंस्ट्रक्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स यानी कि जिनके जरिए से लूप बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है, बिल्ड होता है, ठीक है, उन चीजों को हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। जैसे कि एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है, इन्हीं के जरिए से आप एक लूप बनाते हो। अच्छा, याद रखिएगा कि लूप क्या होता है। लूप आपके कोड को बार बार रिपीट करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक काम है, कोई भी एक, लेट्स से आप एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रहे हो, प्रिंट पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को प्रिंट कर रहा है, वर्ड पाकिस्तान को। आप चाह रहे हो कि ये वर्ड जो है ना वो 1000 बार शो हो स्क्रीन पे, तो इसका एक तरीका तो ये है कि जी आप प्रिंट पाकिस्तान लिखकर आप उस कमांड को 1000 बार लिख दें, वहां पे कॉपी पेस्ट कर दें, तो वो 1000 बार आपको आउटपुट में शो करवा देगा। तो लेकिन ये तो बड़ा बोरिंग मेथड हो जाएगा, बड़ा हैक्टिक हो जाएगा, इतना लेंथी कोड। चाहे वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आपने तादाद भी देखनी है कि 1000 पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, तो इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? लूप्स को। लूप वहां पे हमें मदद करता है। कैसे? कि लूप कहते हैं कि आप वही कोड जो आप बार बार लिखना चाहते हो, रिपीट करवाना चाहते हो, वो लिखो एक ही बार, लेकिन साथ में मुझे इस्तेमाल कर लो, मुझे बता दो कि वो चीज कितनी बार चलानी है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और वो मैं आपकी चीज चला दूं। यानी कि आपने सिंपल सा 2 से 3 लाइन का कोड लिखकर जस्ट उसको तादाद बता देनी कि इतनी तादाद तक इसको चला दो या फला कंडीशन तक इसको चला दो। दोनों का क्योंकि अलग अलग रोल है, बताता हूँ अभी। तो वो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लोग लूप को इस्तेमाल करते हैं, वो कोड हमारा बार बार प्रिंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल ले ले कि अगर आपने एक लिस्ट प्रिंट करवानी 1 से लेकर 10 तक, तो चले जी ये तो बड़ा सिंपल है, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 आप लिखकर अपनी लिस्ट प्रिंट करवा लोगे। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए कि आपने एक लिस्ट प्रिंट करवानी है वेबसाइट के अंदर 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, तो इतनी लिस्ट प्रिंट करवाने के लिए तो फिर आप लिखोगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 एंड सो ऑन अप टू प्रिंट 10,000। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10,000 लाइन तो आपकी सिर्फ प्रिंट की बन गई और आपको कितना बोरिंग लगेगा कि आपको सारी गिनती लिख रहे हो, साथ में प्रिंट भी लिखना पड़ रहा है, डबल कोड भी लिखाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, ये काम भी हम लोग लूप से करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 5। जिस चीज में सीक्वेंस हो ना, आप वो काम भी किससे करवा सकते हो? लूप से, चाहे वो जितनी बार मर्जी होता हो। आपने कोड छोटा सा ही लिखना है। तो आसान लफ्जों में आप लोग क्या समझे कि लूप हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं 2 जगहों पे, जहां पे हमने या तो कोई लिस्ट वगैरह प्रिंट करवानी हो, या फिर हमने कोई एक काम कंप्यूटर के अंदर बार बार करवाना हो, कोई भी कोड आपने बार बार प्रिंट करवाना है, कोई भी हिस्सा आप बार बार चलाना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप 5 बार ही क्यों नहीं करवाना चाह रहे, आप लूप से करना चाहो तो आप कर सकते हो। 10 तक लिस्ट प्रिंट करवानी है, आप चाहो तो लूप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को 10 तक चलानी आ गई तो 10,000 तक, 10 लाख तक भी चला लेगा वो, ऐसे ही है। तो लूप्स हेल्प अस रिपीट एक्शंस मेकिंग कोड मोर एफिशिएंट। 2 काम, एक तो हमारे कोई भी जो एक्शंस है उनको रिपीट करने के काम आता है, नंबर 2 पे मेकिंग कोड मोर एफिशिएंट, आपका कोड ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। कैसे? क्योंकि बेसिकली आपने वो इतना लेंथी कोड नहीं लिखा लिस्ट प्रिंट करवाने के लिए या कोई भी काम रिपीट करने के लिए, बल्कि कोड बिल्कुल छोटा सा ही है, तो इसलिए कोड एफिशिएंट है एंड इजियर टू रीड, और आपका वो कोड इस्तेमाल करना, पढ़ना भी वो क्या जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। लूप्स इन पाइथन, देयर आर 2 लूप्स इन पाइथन, फॉर लूप, वाइल लूप। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर इसकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। सी में अब आप वाइल जो है वो डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पर डू वाइल लूप आप जो है वो पाइथन के अंदर बना सकते हो इन्हीं को इस्तेमाल करके। तो ये बेसिकली हर जो है लैंग्वेज के अंदर समझ लीजिए कि लूप्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। पाइथन के अंदर मेनली हम यही 2 जो है वो लूप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आज हमारे सिलेबस का हिस्सा है वाइल लूप। मैं इस टॉपिक में सिर्फ एक चीज कवर करवाना चाहूंगा इस लेक्चर में, कि फॉर लूप हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें पहले से अंदाजा हो कि हमारा कोड, कोई भी जो कोड है वो कितनी बार चलेगा, हाउ मेनी टाइम्स। जब आपको इस चीज के बारे में पहले से अंदाजा हो, पहले से पता हो कि कितनी बार कोड चलने वाला है, तो फॉर लूप इस्तेमाल कर लें। और कहीं अगर आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का, ठीक है जी, तब आप किसको इस्तेमाल कर लें, वाइल लूप को इस्तेमाल कर लें। ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके बाद में बड़ा काम आने वाला है। अच्छा जी, वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या है? पहला लूप देखें, वाइल लूप बेसिकली जो है ना, इसको दूसरा नाम दिया जाता है कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप यानी कि एक ऐसा लूप जो कंडीशन की बेस पर चलेगा। जब तक कंडीशन ट्रू, तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा।
जब कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप का आपका खत्म हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। जबकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहले से पता होता है, इसमें कंडीशन नहीं होती। समझ लीजिए कि इसके अंदर आप एक रेंज बता देते हो कि जितनी बार चलो, 10,000 बार चलो, 10 बार चलो, 50 बार चलो। इसके अंदर आपको अंदाजा नहीं होता कि कितनी बार चलेगा, बस आप एक कंडीशन सेट करते हो। उस कंडीशन को जब तक वो ट्रू देखता है तब तक वो अपने आप को चलाता रहता है। अपने आप को चलाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे जो आपने बार बार रिपीट करवाना है, तो व्हाइल लूप के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे जो आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो, वो कोड तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कोड की कंडीशन क्या रहेगी, आपकी व्हाइल लूप की ट्रू रहेगी। जैसे ही व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, लूप खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूं तो मैं इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखूंगा, आपने इस चीज को फॉलो करना है। सिंटैक्स कमेंट सपोज करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखें, मैंने जब भी व्हाइल लूप इस्तेमाल करना है, मैंने एक वर्ड लिखना है व्हाइल का, छोटी एबीसी के साथ व्हाइल। व्हाइल जब भी लूप यूज करना होगा, फिर व्हाइल के बाद क्या करेंगे, यहां पर आपने लगा देनी है कंडीशन। व्हाइल लूप से अगली साइड पर स्पेस देकर आपने कंडीशन, और कंडीशन कैसे बनती है, या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके या लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका है ही नहीं कंडीशन बनाने का, ठीक है जी। तो व्हाइल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद आपने लगा देना है कॉलन। कॉलन लग गया। अब यहां पर आपने व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लगा दी। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब इसके नीचे वाला कोड चलेगा, कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू। और अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स तो ये वाला कोड आपका नहीं चलेगा। बड़ा सिंपल सा जो है वो यहाँ पर सिनेरियो सारा, आप उसको एग्जांपल से भी समझेंगे भी। मैं इसमें चंद एक चीजें आपको पूरी करवाता हूं। पहले आप व्हाइल लूप की जरा डेफिनेशन समझे जरा। वो कहते हैं जी, अ व्हाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। तब तक चलेगा जब तक कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। नंबर 2 पे, इट चेक्स कंडीशन बिफोर ईच आइटरेशन। आइटरेशन कहते हैं चक्कर को। जब आपका लूप एक बार कंडीशन चेक करेगा ना तो इस कोड को चला देगा। फिर सर क्या होगा, फिर तो ये नीचे वाली लाइन पर आ गया, अब इसके बाद अगली लाइन पर आएगा। नो, लूप लगा हुआ है, ये वापस जाएगा इसी कंडीशन पर, ठीक है जी। ये जो उसने एक चक्कर कंप्लीट करके वापस अपनी जगह पर गया ना, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक आइटरेशन, एक राउंड ट्रिप, ठीक है जी। देन उसने जब दोबारा से कंडीशन चेक की और दोबारा ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू होगी, वो दोबारा से नीचे आ गया। और फिर जब वापस जाएगा तो ये एक चक्कर पूरा करवाना है, जहां से निकला था वहां पे वापस जाए तो एक चक्कर पूरा, तो ये सेकंड आइटरेशन है। तो ये बेसिकली आइटरेशन की बात कर रहा है कि हर कंडीशन को चेक करना, इट चेक्स कंडीशन बिफोर ईच आइटरेशन। हर आइटरेशन को कंप्लीट करने के लिए, हर चक्कर को कंप्लीट करने के लिए वो पहले कंडीशन को चेक करता है। एंड स्टॉप इट इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू। यस, और उसी वक्त रुक जाएगा जब कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है, जरा समझिए बड़े ध्यान से, आपने एग्जांपल को समझना है, फिर आपको ये समझ आएगी। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले आप एग्जांपल देखें। कहता है जी, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, नंबर इज इक्वल टू 1। तो हमने एक वेरिएबल क्या किया, मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, आपने वो स्टेप्स नोट करते जाना है कि हम कर क्या रहे हैं। नंबर 1 पे मैंने क्या लिखा, एक लूप को, एक वेरिएबल को क्या किया जी, हमने इनिशियलाइज किया। नंबर 1 पहला पॉइंट नोट कर लें। उसके बाद हमने क्या किया, व्हाइल लूप लगाया। मैंने आपको कहा था हम व्हाइल लूप कैसे लगाते हैं, व्हाइल लिखकर उसके बाद आगे कंडीशन लगाते हैं। सर ये आपको कैसे पता कि ये कंडीशन है, क्योंकि भाई यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, तो उसका मतलब है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर यहाँ ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। जिस चीज का आंसर ट्रू या फॉल्स में है तो आपने भी याद रखना है, सिर्फ मैंने नहीं, आपने याद रखना है कि उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं सिंपली। तो व्हाइल के बाद क्या लगी हुई है, कंडीशन। तो हमने यहाँ पर नंबर 2 पे क्या लगा दी, कंडीशन, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट नोट कर लें अपने पास, कंडीशन। नंबर 3 पर आ जाए। अच्छा, अगर कंडीशन हो गई ट्रू तो हमने कहा था कि फिर ये अपनी आइटरेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि नीचे वाला कोड चलाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी, मैंने आपको खुद ही बताया था, तो नीचे वाला कोड चलेगा, कोड टू रन। तो फिर हमारी नीचे नीचे जो कोड पड़ा था वो ऑब्वियसली इसके साथ मुंसलिक है। सर आपको ये कैसे पता कि इसके साथ मुंसलिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडेंट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे इंडेंट क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों कोड की लाइंस इसके साथ कनेक्टेड है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये कोड, ये आपकी कंडीशन ट्रू करता है तो ये दोनों लाइन चलेंगी, वरना ये दोनों ही नहीं चलेंगी। सर दोनों ही क्यों नहीं चलेंगी, एक तो कम से कम चलनी चाहिए। नहीं, अगर आपने इंडेंट दोनों के साथ क्रिएट किया हुआ तो ये फिर दोनों ही डिपेंडेंट है और दोनों ही नहीं चलेंगी। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये दोनों ही लाइंस चलनी है। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर 3 पे आपने लिख लिया हमेशा बॉडी। बॉडी का मतलब है कोई भी कोड जो आप चलाना चाहते हो, आप यहाँ पे कोड भी लिख सकते हो, ठीक है जी। नंबर 4 पे हमने एक काम करना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या है, 1। नंबर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 1। व्हाइल लूप लगा, हमने कहा कि नंबर इज लेस देन 10। तो नंबर में जरा बताए वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इज लेस देन 10, ऑब्वियसली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाला कोड चलेगा, तो वो नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, उस नंबर वेरिएबल को। स्क्रीन पर वो नंबर वेरिएबल कितना है, 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। जरा समझते जाइएगा,
उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर गए तो नंबर प्लस इक्वल्स टू 1। ये प्लस इक्वल टू क्या है? ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है कि नंबर में +1 ऐड भी करो और दूसरा काम क्या करो कि जो आंसर आए उसको नंबर वेरिएबल के इक्वल कर दो। कंपाउंड असाइनमेंट में प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है कि पहले नंबर और 1 को ऐड कर दो। पहले प्लस आ रहा है, पहले प्लस कर दो, तो नंबर वेरिएबल में वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 जब आंसर आएगा तो वो किसको दे दो? नंबर वेरिएबल को वापस दे दो। यानी कि नंबर वेरिएबल की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। सर वेरिएबल की वैल्यू बदल दी है इसीलिए तो उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। तो नंबर वेरिएबल की अब नई वैल्यू क्या हो गई? 2। तो हमने यहां पर नंबर 4 पे लिखना है कि हमने या तो इंक्रीमेंट करना है, क्या करना है? इंक्रीमेंट, या हमने करना है डिक्रीमेंट। कभी कभार इसको डिक्रीज भी करना पड़ सकता है। ये 4 काम हमने व्हाइल लूप के अंदर अपने पूरे करने हैं तो आपका व्हाइल लूप ठीक है। अदरवाइज व्हाइल लूप आपने गलत लगाया होगा। आपने ये चारों चीजें चेक करनी है कि मैंने की जगह पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, फिर मैंने कंडीशन लगाई है, नंबर 3 पे मैंने कुछ कोड चलाया। कोई भी चीज आप बेशक अपना नाम प्रिंट करवा लें, आपकी मर्जी। और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। अगर इनमें से कोई एक भी चीज स्किप हुई तो कोड ऑब्वियसली गलत होगा। ठीक है जी। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाते हो तो ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है जी। अगर ये कोड चलता रहा तो इसका मतलब है इसको फॉल्स करने की कोई कंडीशन ही सेट नहीं हुई। अगर आप याद रखिएगा कि ये भी इसमें डिफरेंस भी याद रखिएगा कि व्हाइल लूप में ना हम कहीं पे कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन गलती से गलत लग गई तो हो सकता है कि आपका लूप इनफिनाइट टाइम्स तक चलता जाए, अनलिमिटेड टाइम्स तक चलता रहे, तो ये एक बहुत बड़ी एरर होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास नंबर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 2। 2 इज लेस देन 10। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। अब आपने सर यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया? भाई इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट आप कर चुके हो, स्टार्ट आपने एक दफा कर लिया, अब आपने उसको स्टार्ट तो नहीं ना करना। अब तो आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाओगे यहां पर। तो अब आपने नंबर हमेशा आइटरेशन का ट्रिप कहां से होता है? यहां से। ये देखिए वाइल वाली लाइन से। अब ऊपर नहीं जाना। अब नंबर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 2। 2 इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू। तो नीचे आए तो अब प्रिंट कर दो नंबर। अब नंबर में वैल्यू कितनी है? 2। अब नीचे आए नंबर वैल्यू में एक नंबर का फिर इजाफा। अब कितना हो गया? 3। वापस गए 3 लेस देन 10 पर कंडीशन क्या हुई? ट्रू। फिर नीचे आए नंबर 3 प्रिंट कर दें और उसके बाद इसी तरह से चलता रहेगा। नंबर 9 तक हर चीज ठीक से प्रिंट होती है। उसके बाद जरा देखिएगा, जैसे ही नंबर 9 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, अब क्या करेगा? ये वापस आएगा, यहां पर आएगा तो नंबर लेस देन 10, नंबर 9 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू। ओके, नंबर 9 प्रिंट कर दिया, उसमें एक नंबर का इजाफा हुआ। अब नंबर क्या बन गया? 10। 10 लेस देन 10 पर कंडीशन क्या हो जाएगी? 10 इज लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स तो ये दोनों कोड आपके नहीं चलेंगे और आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाओगे। 9 तक आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। ये लिस्ट प्रिंट करने का एक सिंपल सा तरीका था। हाँ, अगर मैं छोटी सी चेंजिंग करूं, मैं अगर यहां पे लिख दूं इक्वल्स टू, मैं यहां पे क्या लिख दूं? इक्वल्स टू, तो फिर क्या होगा? इक्वल्स टू के लिखने से ये होगा कि अब 10 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 10 इज इक्वल टू 10 पर भी कंडीशन ट्रू होगी तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर 11 पर जाकर फॉल्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली इक्वल टू का साइन लगाने से ये थोड़ी सी चेंजिंग आएगी कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाता तो फिर ये 9 तक प्रिंट होगा। ये व्हाइल लूप का चलने का तरीकाकार है। नीचे वाली एग्जांपल भी आपको बता दी, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाइल लूप की डेफिनेशन, उसके स्टेप्स, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, साथ में सिंटैक्स लिखना जरूरी होगा। ठीक है जी। ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चनिंग के तौर पे पूछा जा सकता है, इसको आप कवर करें। आपका कोई सवाल हो तो पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों को चलाकर भी देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।